वापस आने का शुक्रिया। बड़ी खबर, इमरान खान साहब ने अपनी कोर कमेटी को एतमाद में लिया है और कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने के तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर दावा किया है कि तासुर है कि न्यूट्रल हुकूमत के साथ हैं। मगर यही खान साहब जब इक्तदार में थे तो फौज को हुकूमत का ही इदारा कहते थे, सेम पेज की बातें बड़े फख्र से किया करते थे। पाकिस्तान की फौज एक गवर्नमेंट का एक इदारा है, वो मेरे नीचे हैं। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। न्यूट्रल हैं या नहीं, मगर खान साहब के बयान से यह तय हो गया है कि इस वक्त खान साहब की जदोजहद तनहा है। आज ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने दो टोक मौकफ अपनाते हुए कहा है कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिविल और मिलिट्री की आदत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। बुनियादी तौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का यह बयान इमरान खान के ही एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक दिए गए बयान का रद्द-ए-अमल है। इसी रद्द-ए-अमल का इजहार आज नेशनल असेंबली में भी हुआ। कौमी असेंबली में इमरान खान के एटमी प्रोग्राम और पाक फौज से मुतल्लिक इंटरव्यू के खिलाफ करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में इमरान खान के बयान की न सिर्फ मजम्मत की गई है, बल्कि करारदाद में मुतालबा किया गया है कि रियासत इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। इदारों पर तनकीद के साथ अब इन्हीं इदारों से रिलीफ भी मांगा जा रहा है। अदालत उज़्मा से लॉन्ग मार्च के तहफ़्फ़ुज़ की रूलिंग की इस्तदा है। बज़ाहिर खुलकर खेलने की रवादार खान साहब पसे पर्दा हुकूमत से भी राब्ते में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च को बजट के बाद तक मौखर कर दिया है। इमरान खान के ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी ने यह फैसला भी किया है कि पार्टी ज़िलाई सतह पर एहतजाज जारी रखेगी, मगर महंगाई मार्च 15 जून के बाद किया जाएगा। कोर कमेटी के इस इजलास में यह फैसला भी किया गया कि इंतखाबात के अलावा किसी और ऑप्शन पर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के एन बीच वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ग्रैंड डायलॉग का जिक्र किया है और दावत दी है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने। बात करते हैं, हमारे साथ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा सर, टू बिगिन विद, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा आपका मुकम्मल है और अटल है? जी देखें, जहाँ तक आप मेरे इरादे की बात करें तो मेरा इरादा तो बिल्कुल मुकम्मल भी है और पक्का भी है। मैं दिल से समझता हूँ कि ये आदमी मुल्क में फितना और फसाद फैला रहा है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम की नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है। ये सियासतदान नहीं है, ये इस मुल्क को जो है वो किसी हादसे से दो चार करेगा। इसलिए इसे इसके इस प्रोग्राम जो कि फितना और फसाद फिलर्स के ऊपर मबनी है, इसमें इसको गिरफ़्तार करके इसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। बाकी जो जुर्म इसने 25 मई को किया है, जो इसने मुल्क के कैपिटल सिटी पर धावा बोला है और एक सूबाई हुकूमत को साथ मिला के और दूसरी सूबाई हुकूमत से मदद हासिल करके जो है इसने वफाक पे चढ़ाई की है, ये आइन और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक जुर्म है। उस जुर्म में अगर हुकूमत फ़ैसला करती है और मुकदमा दर्ज होता है तो फिर उसमें इसको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। जो फ़ौजदारी मुकदमात इसके ख़िलाफ़ दर्ज हैं, जिनमें ये सारे बेलों पे गए हैं, वहाँ पे हम अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। अदालत ने अगर अपनी ज़मानत की जो कंसेशन इनको दी है वापस ली तो फिर तो ये गिरफ़्तार होंगे और वहीं पे होंगे, और अगर अदालत इनको ज़मानत देती है तो फिर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेंगे, उसमें सज़ा और जज़ा का फ़ैसला जो है वो वक्त के मुताबिक हो जाएगा। तो 25 जून को उनकी राहदारी बेल भी ख़त्म हो रही है, ये फ़ैसला तब तक ही किया जाएगा या इससे पहले भी होने के इम्कानात हैं? नहीं, हम किसी अदालती हुक्म को वायलेट नहीं करेंगे। अदालत का जो भी हुक्म इनके केसेस से मुतल्लिक होगा उसको हम बिल्कुल इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इनको ज़मानत दी है, उनका ऑर्डर जो है वो हम तक पहुंच गया है, तो हम बिल्कुल उस ऑर्डर के ताबे हैं। इसी तरह से बाकी अदालतों से भी जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं बेल के और जिन जिन केसेस में मिले हैं वो बिल्कुल इंतज़ामी अथॉरिटी जो है अदालती हुक्म के ताबे है, हम उसका पूरा एहतराम करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं अदालत जो है वो इनसे वो कंसेशन विड्रॉ करेगी तो वहाँ पे तो फिर गिरफ्तारी बनती है ना, गिरफ्तारी बनती है। और आपके मुताबिक अब मगर अब आप कह रहे हैं कि अभी इसका कंसेंट काबीना से भी लिया जाएगा या नहीं?
देखिए, काबीना से कंसेंट जो है फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तारी में तो जो है वो रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अदालत का हुक्म जो है, अदालत की जो ज़मानत का हुक्म है उसका ख़त्म होना या उसमें उसको राणा साहब, अब इसका सियासी रद्द अमल क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कारकुन ने अभी खुदकुश हमले का भी कहा है। बिल्कुल नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल कॉस्ट के हवाले से आपको इसको वे जरूर करना चाहिए, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए काबीना में बैठ के। इसका सियासी रद्द अमल जो है आप भुगत लेंगे? नहीं, देखें, सियासी रद्द अमल वाली बात जो है ना वो तो कोई नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना हम खुद कुछ हमला करेंगे, तो कितने खुद कुछ हमले किए हैं इन्होंने इससे पहले। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, इनमें से कोई भी खुदकुशी नहीं करेगा। ये सिर्फ जो है ना ये बढ़के लगा रहे हैं, सिर्फ ये अपनी जो है ना जो 2 नंबर वफादारी है, ये वो लोग होते हैं कि जिनको खुद शक होता है कि हम अपनी लीडरशिप से या अपने जमात से वफादार हैं या नहीं हैं। ये उस वफादारी को 2 नंबर तरीके से साबित करने के लिए इस किस्म की बढ़के लगाते हैं। ये कोई इनमें से खुदकुशी नहीं करेगा, ना किसी ने पहले खूनी मार्च किया है, ना किसी ने पहले अपने आप को आग लगाई है। तो जहाँ तक तो ये इस बात का तल्लक है, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं इसको जो है वो डिफेंड करूँगा, मैं इसको आर्गू करूँगा। बाकी हाँ, फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है और काबीना ने करना है। काबीना के फ़ैसले को ही मैंने इम्प्लीमेंट करना है, और काबीना जब फैसला करेगी तो वो सियासी पहलुओं को या सियासी जो है वो नफ़ा को, नुकसान को जो है वो मद्देनज़र रखेगी। लेकिन अगर वो इस बात से मुतासर हो कि जी ये खुद कुछ हमला कर देंगे, तो उसके लिए मेरा ये बड़ा पुरजोर आर्गूमेंट होगा कि ये सब फ्रॉड है। कोई इस किस्म की बात नहीं है, ना किसी ने इससे पहले इतनी जुर्रत की है, ना किसी ने अब करनी है। ये सिर्फ जो है वो 2 नंबर जो है वो वफादारी साबित करने की बातें हैं। राणा साहब, पहिया जाम हड़ताल का जिक्र कर रही है तहरीक इंसाफ, मुल्कगीर एहतजाज का जिक्र कर रही है, और आप जानते हैं कि मुईशत तो इसकी मुतहम्मिल नहीं है अभी। तो ये फैसले बहरहाल आपको देखने पड़ेंगे कि अगर मुल्क इसका मुतहम्मिल है कि नहीं। तो ये पॉसिबल है कि ये फैसला ना लिया जाए। मेरी इतलात अभी भी आ रही है कि आप डराने के लिए कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इनका था ना ये धौंस, जो इनकी ये ब्लैक मेलिंग थी कि जी हम आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च आ रहा है, वो तो किस्सा जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब मैंने चैलेंज करता हूँ कि ये अब आगे दिखाएं। ये तो हमने जो अब तक की जो तैयारी की है, और उसमें हमने पहले की तरह ये नहीं किया कि जी इस तरह से उस तरह से। हमने बाकायदा प्रोफेशनली जो है वो इन चीज़ों को जो है वो आर्टिकुलेट किया है, डिज़ाइन किया है, मैयर किया है, और उसके बाद जो है वो इंतज़ामात किए। अब ये KPK की साइड से आ जाएं, पंजाब से तो खैर वैसे किसी ने आना ही नहीं है, लेकिन अगर आना भी हुआ तो जो झेलम ब्रिज है वहाँ से को आगे आ जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किस्सा जो है ना ये लॉन्ग मार्चेस वाला और ये इस किस्म की धमकियों वाला, बस ये तो अब तमाम हो गया है, ये ख़त्म हो गया है। बाकी रही बात कि पहिया जाम करेंगे या मुल्क को जैम करेंगे, तो ये मुल्क को जैम ना आगे कोई कर सका है ना ये कर सकेंगे। ये अगर इनका शौक़ है तो ये करके देख लें। राणा साहब, ये इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बुक, ये खुद बुक हो जाएंगे, ये तो अब जैम हो जाएंगे, मुल्क भी जैम होगा। अदालत उज़्मा ने भी ये फैसला बहरहाल करना है। मगर जो हालिया दिनों में जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, जिसके ऊपर आज जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी बयान दिया और मुतनब्बे किया है कि ऐसे बेबुनियाद तज्ज़िये और तबसरे ना किए जाएं, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का सोच रही है आपकी हुकूमत? नहीं, देखिए, हुकूमत से मुराद तो कैबिनेट है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो उसमें तो जो तजवीज़ अपना वजारत दाखिला की तरफ से है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके ऊपर फ़ैसला तो खैर हुकूमत ने करना है, लेकिन मामला ये है कि ये इसका कोई एक बयान है जी। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की है वज़ीर आज़म साहब ने। मरियम नवाज़ साहिबा से इस पेशकश की हमायत ले ली गई है, क्योंकि माजी में भी बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र की थी और उसको फ़ौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द कर दिया था मरियम साहिबा ने। नहीं, मरियम साहिबा जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात को ना रद्द कर सकती हैं, ना उन्होंने कभी जो है वो रद्द किया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं,
उनकी बात को अगर कोई रद्द कर सकता है या उसमें कोई तरमीम कर सकता है तो वो पार्टी लीडर है और वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। जहाँ तक यानी डायलॉग की बात है तो डायलॉग की बात मियां शहबाज शरीफ साहब हमेशा से करते रहे और उन्होंने डायलॉग की बात उस वक्त भी की जब उन्हें गालियाँ दी जा रही थी। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी। अगर आज से 4 साल पहले चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी कौम, पूरी सियासी जमातें, सब कुछ जो है वो मुत्तफिक हो जाता, सारे इत्तफाक़ राय से बुनियादी पॉलिसियाँ तय कर लेते, तो आज मुल्क कहाँ होता। तो राना साहब, ग्रैंड डायलॉग करना किससे? 13 जमातें तो आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म था, इसने आगे से गालियाँ दी। तो करना किससे आगे ग्रैंड डायलॉग? 13 जमातें तो आपके साथ बैठी बात कर रहा हूँ जब नहीं, मुझे पता है कब की कर रहे हैं, मैं अब की बात कर रही हूँ। अब किससे ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब? अब ग्रैंड डायलॉग वो तमाम जमातें जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी शामिल हैं, उसमें अदारे शामिल हैं, उसमें यकीनन मेरी बात तो नहीं हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब से, यकीनन अगर आप उनसे पूछें तो ये पीटीआई भी एक सियासी जमात के तौर पे, गो इनका सियासी जमातों वाला रवैया कोई नहीं है, ना इनके इस किस्म के जो है वो एक्शन है, लेकिन ये भी शामिल होगी। तो सर पीटीआई तो आपकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं कर रही, तो उनको दावत देना तो बिल्कुल फजूल सी बात है। बाकी रह गए इदारे, फौज और अदलिया, उनको किस हवाले से ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं आप लोग? देखें, इस वक्त मुल्क जो है वो जिन हालात से गुज़र रहा है, आप यकीन करें कि हमने ये जो पिछला 4 हफ्तों में जो फ़ैसले किए हैं, अगर ये फ़ैसले ना होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, और डिफ़ॉल्ट की सूरत में ये कोई श्रीलंका नहीं है, कोई छोटा सा मुल्क नहीं, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस तबाही मच जाती जो है वो ना सिर्फ इधर बल्कि दुनिया में। तो हमने अपने सियासी कैपिटल की बुनियाद के ऊपर जो है वो हमने ये फ़ैसले किए हैं, और ये आदमी जो है ये हमले करता फिर रहा है रियासत के ऊपर। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, यहाँ से आगे उठूँगा नहीं। यानी इसे तो कोई मुल्क का एहसास नहीं है, ना इसकी कोई सियासत है। ये तो मैं अगर कहूँ कि ये नासूर है इस मुल्क के लिए, ये तो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। तो इसका पूरी कौम को नोटिस लेना चाहिए, तमाम कुव्वतों को नोटिस राना साहब, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। इस बुराई का भी जी मेरे इल्म में नहीं है, तरदीद कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ ना, आप उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो सर ऐसी सूरत हाल में तो उनके इस्तीफे भी कबूल नहीं हो रहे, आज भी इंतज़ार करते रहे। वो कहते हैं हम अपने इस्तीफे दे चुके थे डिप्टी स्पीकर को तब, अब तो माना ही नहीं जाता। अब क्या हिकमत अमली है, इनके इस्तीफों का वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खबर ये भी है कि जिधर नून लीग की स्ट्रेंथ है, उन हल्कों में आप लोग बाई इलेक्शंस चाह रहे हैं, पहले उन इस्तीफों को पहले कबूल करना चाह रहे हैं। नहीं, देखें, ये तो स्पीकर साहब ने फैसला करना है। स्पीकर साहब जो है वो देखेंगे कि किन लोगों ने वाकई अपनी आज़ाद मर्ज़ी से विद फ्री विल जो है वो रिज़ाइन दिया है, और वो ये समझते हैं कि उन्होंने रिज़ाइन, यानी अगर किसी आदमी ने अपना इस्तीफ़ा देने के बाद किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं इस बात को इंडोर्स किया है कि मैं मुस्तफ़ी हो गया हूँ, तो उसका तो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है स्पीकर साहब इस्तीफ़ा ऐसे लोगों का एक्सेप्ट करेंगे। अब कुछ लोग जो है वो गुम सुम है, वो उन्होंने कभी बात ही नहीं की, बल्कि वो टेलीफोन करके कह रहे हैं स्पीकर साहब को कि जी साढ़े इस्तीफे ना मंजूर करे हो। ये कितनी तादाद में ऐसे लोग? हो सकता है कि स्पीकर साहब मंजूर ना करें। कोई तकरीबन एक दिन बात हुई थी स्पीकर साहब से, वो कह रहे थे कि कोई 35-40 लोगों ने मुझे फ़ोन पे कहा है कि जी हम आ तो नहीं सकते, आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप मेहरबानी करें हमारे इस्तीफे कबूल ना करें। दिलचस्प बात है। राना साहब बताइएगा, कायरा साहब ने कहा है नवाज ज़रदारी इकट्ठे साथ 10 साल चलना चाहिए और चलना चाहते हैं, 10 साल साथ चलने का अज़म इसका इजहार किया है। क्या ये प्लान डिस्कस हुआ है ऑफिशियली? नहीं, ये ऑफिशियली डिस्कस होने वाला प्लान नहीं है। वैसे ही सबको इकट्ठे चलना चाहिए। अगर इस मुल्क को किसी सिमत आगे बढ़ाना है और लोगों की मसाइल और मुश्किलात को हल करना है, तो ये तमाम जमातों को बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा,
चार्टर ऑफ जो डेमोक्रेसी हुआ है उसको मजीद बेहतर करना पड़ेगा। सर मगर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मगर सर आप मिसाक के जो मुईशत कीजिए, 13 जमातें आपके साथ हैं, तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, उनके ऊपर खुद मलबा आएगा, प्रेशर आएगा मीडिया का और आवाम का, उधर पहल कीजिए। ये लॉलीपॉप दिख रही है कि तमाम लोग साथ आ जाए, तमाम लोग साथ ही अभी आप लोगों के इत्तेहादी। दूसरी बात नहीं देखें, ये जब अगर आपने कंसेंसस की बात करनी है तो फिर एहतमाम हुज्जत तो होना चाहिए ना। एहतमाम हुज्जत ही सही सर। अब आप कह रहे हैं ये ऑफिशियली बात नहीं हुई 10 सालों की, ना ये होती है, ये 10 साल मगर ये ख्वाहिश क्या मुस्लिम लीग नून की भी होगी कि अगले 10 साल आसिफ अली जरदारी के साथ चला जाए? जी हमारी कोशिश तो अगले 20 साल भी होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, ANP, BNP, जितनी भी अपना जो है BAP, जितनी भी जमात MQM है, ये सब मिल के चले। ये मुल्क अब इस यानी बदकिस्मती से, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि अब उस स्टेज पे आ पहुंचा है कि सब जब तक मिल के सर जोड़ के इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो शायद ये फिर आगे बढ़ ना सके और चल ना सके। और सर कॉमन डिनोमिनेटर तो आप सब जमातों का इमरान खान साहब ही हैं। इमरान खान साहब की मुखालिफ आप लोग अपनी फितरी बदएतमादी जो है, भी बुरी है, बिल्कुल फितरी बदएतमादी जो है वो सारी भुला बैठ के इकट्ठे काम करने के लिए भी तैयार हैं। मगर ये फरमा दीजिएगा कि इन द प्रोसेस बड़ी अहम बात 2 जून को ही कि ISI वेट करे और NOCs दे तमाम तर अफसरान की तैनाती के हवाले से कि उनका बैकग्राउंड चेक्स एंड एवरीथिंग। आप जाती तौर पर इसके हामी हैं? देखें, ज़ाती तौर पे मैं तो इस बात का यानी मैं जो है वो गवाह हूँ, या ये बात मेरे सामने है कि जब भी कभी कोई मामला हुआ है, 10 साल हमने पंजाब में जो है वो सर्व किया है और अब मरकज़ में, तो कोई भी मामला हो किसी एक एजेंसी की रिपोर्ट पे तनहा कभी जो है वो बिलीव नहीं किया जाता। हमेशा 2-3 एजेंसीज़ जो है, प्राइम एजेंसीज़ तो 2 ही हैं, उनकी रिपोर्ट जो है वो ली जाती है। और ये सिर्फ रिपोर्ट्स अफसरों की तैनाती या उनकी प्रमोशन में नहीं है, ये अदलिया में जजेस की जो तैनाती है या एलिवेशन है, उसमें भी ये रिपोर्ट्स जो हैं वो, मैं जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूँ 10 साल, अब मैं पार्लिमानी कमेटी और जजेस अपॉइंटमेंट का मेंबर हूँ, तो ये वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये रिपोर्टें जो हैं ये बाइंडिंग नहीं होती। ये किसी को गलतफहमी है कि जी रिपोर्ट अगर किसी के खिलाफ आ गई तो मगर रिपोर्ट्स तो पहले भी आती थी ना, लेकिन ये ISI की सपोर्ट करना जबकि और दीगर काम करने के भी हैं। तीनों एजेंसीज की रिपोर्ट जो है वो खिलाफ थी, आदमी जो है वो प्रमोट हो गया, तीनों की हक में थी रिपोर्ट, प्रमोट नहीं हुआ। इंश्योर की जाए, ये तो परवेज रशीद साहब आपके अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि पार्लिमानी ओवरसाइट इंश्योर की जाए, उनको सिविलियन कंट्रोल में लाया जाए, ना कि आप मुकम्मल इख्तियार और इजारादारी उधर ओवरसाइट बिल्कुल। वो देखें ना, देखें मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल के पार्लिमानी कमेटी और जजेस अपॉइंटमेंट है, उसके 8 मेंबर हैं, 4 अपोजिशन से, 4 गवर्नमेंट से। 6 मेंबर अगर किसी भी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दें तो वो रिजेक्ट तस्वर होती है, तो उसमें रिपोर्ट्स सभी जो है वो आती हैं। वो रिपोर्ट्स देखने के बाद हमने अक्सर ये किया है कि उन रिपोर्ट्स के बरक्स नॉमिनेशन को एक्सेप्ट भी किया है, नॉमिनेशन को रिजेक्ट भी किया है। तो ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तो हो गई ना फिर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी राना सनाउल्लाह साहब की। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना देखना चाहते हैं और ऐसा होगा। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।